नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। हिंद महासागर में भारत के कोबाल्ट की खोज पर भड़का श्रीलंका, आईएसए में की मोदी सरकार की शिकायत। भारत और श्रीलंका के बीच एक नया समुद्री विवाद पनपता दिखाई दे रहा है। श्रीलंका ने जैमका के किंगस्टन स्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से हिंद महासागर में अफानासी निकितिन सीमाउंट में कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्ट की खोज करने के अधिकार के लिए भारत की याचिका पर आपत्ति जताई है। कोलंबो ने तर्क दिया है कि जिस क्षेत्र में भारत कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्ट की खोज करना चाहता है वो पूरी तरह से श्रीलंका की विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ दावे के अंतर्गत आता है। श्रीलंका ने आईएसए से क्या कहा? श्रीलंका की सरकार ने आईएसए से आग्रह किया है कि वो अफानासी निकितिन सीमाउंट में अन्वेषण अधिकारों के लिए भारत की याचिका को तब तक स्वीकार न करें जब तक कि महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यूएनसीएलसीएस उसके महाद्वीपीय शेल्फ दावे पर निर्णय नहीं ले लेता। श्रीलंका सरकार के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि आईएसए इस संबंध में लागू प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है और मामला अब भी जारी है। श्रीलंका का दावा भारत के विपरीत। श्रीलंका का महाद्वीपीय शेल्फ दावा भी भारत के दावे के विपरीत है और यही कारण है कि साल 2009 से यूएनसीएलसीएस के पास लंबित है। दोनों पड़ोसी देश द्विपक्षीय रूप से गतिरोध को समाप्त करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि वे पिछले 1.5 दशक में कोई प्रगति नहीं कर सके। कैसे शुरू हुआ विवाद? कोबाल्ट समृद्ध क्रस्ट की खोज पर नया विवाद तब शुरू हुआ जब भारत में हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कच्चा दीवू द्वीप पर विवाद को फिर से हवा देने की कोशिश की और कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम व तमिलनाडु के मछुआरों के हितों की बलि देकर इसे श्रीलंका को सौंपने का आरोप लगाया। भारत ने माही थी कोबाल्ट उत्खनन की इजाजत। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन ईएसएसओ ने 18 जनवरी 2024 को आईएसए के महासचिव को एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मध्य हिंद महासागर में अफानासी निकितिन सीमाउंट में कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज की खोज के लिए 15 वर्षीय कार्य योजना के लिए अनुमोदन मांगा गया। नई दिल्ली ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अनुसंधान जहाज़ों के बढ़ते हमलों के मद्देनजर अफानासी निकितिन सीमाउंट में कोबाल्ट समृद्ध क्रस्ट की खोज करने के अधिकार की मांग करते हुए आईएसए का रुख किया। अफानासी निकितिन सीमाउंट क्या है? पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन ने आईएसए को $5 लाख का आवेदन शुल्क जमा किया। आईएसए एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल में खनिज भंडार की खोज को अधिकृत और नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया था। अफानासी निकितिन सीमाउंट भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में 400 किलोमीटर लंबा और 150 किलोमीटर चौड़ा समुद्र के नीचे का पर्वतीय क्षेत्र है। इसमें मुख्य पठार शामिल है जो 4800 मीटर की गहराई पर आसपास के समुद्र तल से 1200 मीटर ऊपर है और द्वितीयक ऊंचे सीमाउंट हैं जिनमें से 2 1600 मीटर और 2050 मीटर की गहराई पर स्थित है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।